नवलगढ़ नगर पालिका वार्ड नंबर 10। तो हमारे पूज्य भाभी जी स्वर्गीय उर्मिला चौटिया जी के निधन से सीट खाली हुई। हम सौभाग्यशाली थे कि उनका निर्विरोध नेतृत्व और वार्ड नंबर 10 के सम्मानित लोगों ने उनको निर्विरोध जिताया। और उस समय प्रमोद भी टिकट मांग रहा था पार्टी से, लेकिन कैलाश वैसा के सम्मान में खुद ने स्वयं आकर कहा कि और भी 2-3 साथी थे हमारे कि नहीं, भाभी जी लड़ रहे हैं तो हम लोग कोई भी चुनाव सामने नहीं लड़ेगा। ये बड़प्पन था वार्ड का, और इनकी सेवाओं को देखते हुए, व्यवहार को देखते हुए, परिवार का जो समाज के प्रति समाज सेवा थी उसको देखते हुए निर्विरोध निर्वाचन हुआ था। आज वो हमारे बीच में नहीं है। सब लोगों ने तय किया कि अब उनका भरपाई कौन करेगा उस सीट का। तो हमने कैंडिडेट बताया है, हमारा प्रमोद श्रीमती जी हैं और वार्ड नंबर 10 से चुनाव लड़ेंगी। भाई साहब के आशीर्वाद से इनका नाम तय किया है। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि हालांकि 2 महीने 3 महीने का ही वक्त है, लेकिन अब जैसा सरकार ने आदेश किया है कि चुनाव होने हैं तो हम लोग को जो ये लड़ाई लड़ेंगे। और मुझे नवलगढ़ की जनता पे पूरा भरोसा है कि वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं, नगर पालिका के जो हालात हैं, शहर के जो हालात हैं, उन हालातों को मद्देनजर रखते हुए हमारे हाथ को मजबूत करेंगे और हाथ के निशान पर वोट देकर भारी मतों से इनको विजय बनाएंगे, ऐसे मुझे पूरी उम्मीद है। एक सर स्मार्ट मीटर का भी दिनों दिन विरोध बढ़ता जा रहा है, तो इस बारे में क्या कहेंगे? देखो, स्मार्ट मीटर पूरा राजस्थान में विरोध है और झुंझुनू जिले में तो पूरी जगह आपने देखा, सुल्ताना, बुहाना, सिंगाना, सब जगह लोग बाग सड़कों पे आए हुए हैं। और आज सुबह 3-4 लोग जो संघर्ष समिति के, वो मेरे से मिले और उन्होंने मुझे कहा कि आप लोग भी सपोर्ट कीजिए। 20 तारीख को झुंझुनू बंद का प्रस्तावित किया है, पूरा जिला बंद। तो मैंने भी उनको नवलगढ़ की जनता की तरफ से विश्वास दिलाया है, क्योंकि हर व्यक्ति दुखी है, चाहे वो घरेलू कनेक्शन वाला हो, चाहे खेती वाला हो, कृषि कनेक्शन वाला हो। हमारी सरकार में बिल नहीं आता था और आज स्थितियां देखो, 1700, 17,000 स्मार्ट मीटर जिनके लग गए, उनकी अपन रोजाना आप लोगों के माध्यम से हम पढ़ते हैं, देखते हैं कि 3-3 लाख 4-4 लाख रुपए आ रहे हैं। तो नवलगढ़ भी, मुकुंदगढ़ भी बंद रहेगा। कस्बा भी 20 तारीख को आज आह्वान किया संघर्ष समिति ने। तो हम लोगों ने भी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी, किसानों की तरफ से भी हमने विश्वास दिलाया है कि 20 तारीख को झुंझुनू बंद रहेगा पूरा। तो उसमें नवलगढ़ और मुकुंदगढ़ का कस्बा भी बंद रहेगा, पूर्णतः बंद रहेगा, क्योंकि हर आदमी दुखी है। और आने वाले वक्त के अंदर हम लोग इसका जन जागरण अभियान भी चलाने वाले हैं। गांव गांव में एक जन यात्रा शुरू करेंगे, जागरण करेंगे, लोगों के अंदर जागृति पैदा करेंगे कि भाई बाद में मत ये कहना कि इस किसान विरोधी सरकार ने, इस युवा विरोधी सरकार ने, इस महिला विरोधी सरकार ने, कर्मचारी विरोधी सरकार ने, यानी कोई भी समाज का अंग नहीं है जिसका ये विरोध कर रही है सरकार। आज ही आ जाते हैं, लोगों को लालच देते हैं, लेकिन मैं जहां तक समझता हूं कि स्मार्ट मीटर से आम उपभोक्ता परेशान है कि 20-20 साल से जो मीटर हमारे यहाँ चल रहे हैं, जब उनसे सब लोग संतुष्ट हैं, तो आप एक ऐसे व्यक्ति को, जिसका नाम अडानी बोलूंगा, कि उसको आप फायदा पहुंचाने के लिए पूरे देश को आप एक अलग आग में झोंक रहे हो, वो गलत बात है। हम इसकी निंदा करते हैं। 20 तारीख को पूर्णतया झुंझुनू जिला बंद रहेगा, जिसमें नवलगढ़ भी शामिल है। सर, पूरे देश में एक चर्चा है, वो जोरों शोरों से चल रही है। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं, वो कहाँ है? तो मामला तो गंभीर है, क्योंकि हमारे जिले के लाडले हैं वो। शिवसेना के संजय राउत ने लेटर भेजा है गृह मंत्री को। आप सोचिए कि कपिल सिब्बल जैसे अधिवक्ता जो उनके साथी रहे हैं, और संजय राउत, कपिल सिब्बल जी की छोड़िए, एक आम आदमी के मन में एक सवाल है कि हमारे धनखड़ साहब कहाँ हैं। जैसे आज तक हम पूछ रहे हैं, हम बच्चे से तब से स्पीच देते हैं कि पूछो उस मार्गरेट थेचर से कि हमारा प्यारा सुभाष चंद्र बोस कहाँ है। आज तक नहीं पता चला सुभाष चंद्र बोस की। आज वो बुद्धि आज तक अनसुलझी है। तो जब इतने बड़े बड़े लोग पूरे हिंदुस्तान के अंदर मीडिया के माध्यम से सवाल उठा रहे हैं कि हमारे झुंझुनू के लाडले पूर्व उपराष्ट्रपति, जिस तरीके से उनसे जबरन इस्तीफा लिया गया, उनको सम्मान के अंदर कोई भी कार्यक्रम नहीं रखा गया है। पहली बार है इतिहास में, हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार है
कि उनके उपराष्ट्रपति जी को विदाई समारोह भी आयोजित नहीं किया गया है, और उसके बाद से वो कहाँ हैं। तो ये सवाल हर हिंदुस्तानी के मन में है, और हमारे मन में ज्यादा इसलिए है कि हमारे यहाँ के लाडले हैं। हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, बाबा राम साहब पीर से, कि वो स्वस्थ रहे, दीर्घायु हो और उनका बाल भी बांका नहीं हो। लेकिन गृह मंत्रालय को जरूर इस बात को बाहर लाना चाहिए कि वो अभी है तो स्वस्थ ना, इसलिए चिंतित है। दुर्भाग्य है कि ये तानाशाही, इससे बड़ी तानाशाही हम तो औरंगजेब के जमाने में सुनते थे कि उस समय वो लोग कैदी बना लिया करते थे, जैसे हमारे महाराज शिवाजी को बनाने का उन लोगों ने एक असफल प्रयास किया, वैसे ही ये लोग कैदी बनाते हैं। और आपने देखा होगा कि किस तरह से पूर्व राज्यपाल, 5 राज्यों के राज्यपाल रहने वाले व्यक्ति, किसानों के मसीहा, जिन्होंने किसानों की आवाज उठाई और राज्यपाल रहते हुए उठाई, जिस प्रकार से किसान वहां पे आत्महत्या कर रहे थे बॉर्डर पे, उस व्यक्ति को राजकीय सम्मान नहीं देना, ये इनकी निकृष्ट मानसिकता को दर्शाता है कि ये भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी है, आम जनता के विरोधी है। इसलिए हम मांग करते हैं आपके माध्यम से कि हमारे धनखड़ साहब का कोई तो आप लोग कोई प्रेस के माध्यम से कोई तो प्रेस नोट रिलीज करिए, उनसे बात तो करवाइए। उनके फोन बंद कर रखे बता रहे हैं, कोई बात नहीं कर सकता उनसे, सब लोग चिंतित हैं, ये वास्तविकता है। आज एक नजारा देखने को मिला, एसडीएम साहब ने पत्रकारों को भी कहा कि अंदर आना अलाउ नहीं है, तो उसके क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, चाहे प्रधानमंत्री जी भरते हो फॉर्म, चाहे राष्ट्रपति जी का फॉर्म भरा जाता हो, चाहे एमपी एमएलए किसी का फॉर्म भरा जाता हो, मीडिया हमेशा से वहां पे रहती है। आज तक हमने भी नहीं सुना। अब उनको क्या ऑब्जेक्शन हुआ है वो तो वो बताएंगे, लेकिन मुझे भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हमेशा ये तो हमेशा से चलता है, कोई आज तक नई बात नहीं। विधानसभा के अंदर भी, विधानसभा स्पीकर का भी अगर होता है तो मीडिया को आमंत्रित किया जाता है कि आप आइए, क्योंकि आप लोगों की तो सारी चीजें सामने लेके आएंगे। उपचुनाव है और फिलहाल छोटे पत्रिका जैसे जो एक हमदर्दी का चुनाव है और कांग्रेस के तमाम लोग पदाधिकारी मौजूद है, फिर भी राजकुमार शर्मा जी आए हैं, तो चुनाव को किन मुद्दों को लड़ने जा रहे हैं इतनी गंभीरता के साथ में? क्या इसको सेमीफाइनल फाइनल के मुद्दे देख रहे हैं आप? देखिए, अब वो सेमीफाइनल फाइनल नहीं है, हमारा भावनात्मक जुड़ाव है इस चुनाव से। आपने देखा ना कि जिस वार्ड नंबर 10 की जनता ने निर्विरोध भाभी साहब को बनाया था, बहुत बड़ी बात है इस लोकतंत्र के अंदर। आज के जमाने के अंदर घर के अंदर भी चुनाव हो जाए तो वहां कोई निर्विरोध नहीं बन सकता, इनको निर्विरोध बनाया, तो ये तो वार्ड नंबर 10 की जनता का बहुत बड़ा आशीर्वाद हम लोगों पे, इस परिवार का वहां पे रेस्पेक्ट है, क्योंकि पहलवान जी ने भी बहुत साल तक सेवा की है। तो ये जनता जनार्दन है, जनता जनार्दन वर्तमान में देख रही है क्या हालात है नवलगढ़ के, इसलिए मैं कहना चाहता एक एक घर की तरफ चलेंगे इस चुनाव में राजकुमार जी, हूँ। एक एक घर के पास घर में पहुंचेंगे वार्ड नंबर 10 में? भाई, घर घर नहीं गया उसका खामियाजा तो रुकता ही है, अब वो दोबारा गलती नहीं करेंगे, बिल्कुल घर घर में जाएंगे और मिलेंगे भी सबसे, अपील भी करेंगे। और वैसे भी प्रमोद है, ये बहुत अच्छा कार्यकर्ता है, ये जनसेवा में लगा रहता है। आज भी होली के त्योहार के समय एकमात्र नानसा गेट है जिसमें इसने गिंदड़ को जिंदा रख रखा है। बड़ी कार्यकर्ताओं की इसकी टीम है, हर घर का ये चहेता है। ये पार्षद न भी था तो भी हमारे लिए तो ये पार्षदता आदरणीय भाभी जी की तरफ से ये जाता था सब जगह, लोगों के सुख दुख में हमेशा। आज इस परिवार से ये लड़ रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि आने वाले समय के परीक्षा की तरफ देख रहे हो? मैं कह रहा हूँ कि मैंने अग्नि परीक्षा वो तो बातें भूल ही गया, मतलब आपको बात ही नहीं है। जनता जनार्दन है, ठीक है। लोग बाग, आपको पता है कि 3 दिन से लोगों को धमका रहे हैं कि तुम चुनाव लड़ो वरना तुम्हारे साथ, तुम चुनाव लड़ो। अभी जबरदस्ती उनको चुनाव लड़ाया जाएगा नहीं? जनता वोट दे। हाँ, जबरदस्ती उनको कैंडिडेट को तैयार करे, जबरदस्ती। कोई कैंडिडेट करे वैसा मेरे पे दबाव डाल रहे, कोई करे मेरे पे दबाव डाल रहे। मैंने कहा भैया, जनता है, आप लोग देख लो, अगर आपका मन मानता है तो आप लोग लोकतंत्र के अंदर आप सब लोग स्वतंत्र हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि भारी मतों से कांग्रेस पार्टी वहां जीतेगी।